हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विभाज्यता का नियम। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दो का विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखिए, अगर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तो वह 2 से पूरा पूरा कटेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 940, इसके अंत में 0 है ना, तो इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब देखिए, हम लोग समझेंगे कि 3 का नियम क्या होता है। देखिए, 3 का नियम बहुत ही सिंपल होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है, जैसे मान लीजिए 27, तो देखिए कोई भी संख्या रहेगा, इसका जो अंक है अलग अलग करके जोड़ना है। तो देखिए, इन दोनों को जोड़ने पर यह आएगा 9। अगर देखिए जोड़ने पर 3, 6, 9 इस तरह से आता है तो वह संख्या 3 से पूरा पूरा कटेगा। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ दिया कि 111 जो है 3 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, तो यह संख्या कटेगा। देखिए, इन तीनों को जोड़ने पर यहाँ पर आएगा 3, और देखिए इसलिए 111 जो है 3 से पूरा पूरा कटेगा। अब हम लोग समझेंगे कि 4 का नियम क्या होता है। तो देखिए, 4 का नियम होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है तो इसका आपको अंतिम 2 अंक को देखना है। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा तो यह पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। इसमें देखिए आपको एक बात ध्यान में रखना होता है, 4 से वह भी संख्या कटेगा जिसके अंत में 2 0 होता है। जैसे मान लीजिए 100, इसके अंत में 2 0 है ना, तो यह 4 से पूरा पूरा कटेगा। अब हम लोग समझेंगे कि 5 का नियम क्या होता है। देखिए, 5 का नियम होता है कि संख्या के अंत में 0 या 5 रहेगा तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा कटेगा। जैसे देखिए 70, इसके अंत में 0 है ना, यह 5 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए 45, यह भी 5 से कटेगा। अब हम लोग समझेंगे कि 6 का नियम क्या होता है। देखिए, 6 का नियम होता है, जो संख्या 2 से और 3 से कटता है वह 6 से भी कटेगा। जैसे मान लीजिए 18, 2 का नियम क्या होता है, तो अंत में देखिए 0, 2, 4, 6 और 8 रहना चाहिए। इसके अंत में 8 है तो यह संख्या 2 से कटेगा। 3 का नियम क्या होता है, संख्या को अलग अलग करके जोड़ना है। 1 और 8 को जोड़ने पर यह होगा 9। 9 3 से कटता है तो यह संख्या 3 से कटेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो संख्या है यह 6 से भी कटेगा। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल और भी है, 216। देखिए, इसके अंत में 6 है तो यह 2 से कटेगा। अब देखिए आपको 3 से चेक करना है तो सभी संख्याओं को जोड़ना होगा। 2 और 1 3, 3 और 6 यह होगा 9, यानी यह संख्या 3 से भी कटेगा। 2 और 3 दोनों से कटेगा, तो इसका मतलब है कि यह 6 से भी कटेगा। अब हम लोग समझेंगे 7 का नियम। देखिए, 7 का नियम जो होता है वह थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन देखिए मैं आप लोग को जानकारी के लिए उस नियम को भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है जो 7 से कटता है, जैसे 714 जो है वह 7 से कटेगा। तो नियम क्या होता है, देखिए जो इकाई अंक है इसका 2 गुना करना है। तो 4 का अगर आप 2 गुना करते हैं तो यह होगा 8। अब देखिए आपको करना क्या है, इधर में जो संख्या बचा है इसमें से यह संख्या को माइनस करना है। यानी देखिए 71 में से 8 को घटाएंगे, 11 में से 8 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 3 और यह संख्या बचेगा 6। यहाँ पर देखिए 63 आ रहा है। अगर देखिए यह संख्या
7 से कटने वाला संख्या आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि यह संख्या 7 से पूरा पूरा कटेगा। देखिए यहाँ पर जो 63 है यह 7 से कटेगा, यानी देखिए इसका मतलब है कि यह संख्या 7 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए इतना आपको करना नहीं है, जब भी 7 का नियम चेक करना होता है तो आप भाग लगा करके चेक करिए। यह जो तरीका है काफ़ी लंबा हो जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि 8 का नियम क्या होता है। देखिए 8 का नियम होता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक अगर पूरा पूरा कटता है तो वह संख्या 8 से पूरा पूरा कटेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है संख्या कुछ इस तरह से, तो अगर देखिए अंतिम 3 संख्या 8 से कटेगा तो यह पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। इसमें देखिए आपको ध्यान में रखना होगा 8 के नियम में अगर देखिए संख्या के अंत में 3 जीरो रहेगा तो भी देखिए वह संख्या 8 से पूरा पूरा कटता है। जैसे मान लीजिए 1000, तो यह संख्या 8 से पूरा पूरा कटेगा। अब हम लोग समझेंगे कि 9 का नियम क्या होता है। देखिए 9 का नियम होता है, जैसे कोई भी संख्या है, मान लीजिए 18, तो देखिए यह संख्या को आपको जोड़ना है। तो अगर आप अलग अलग करके जोड़ते हैं तो यह होगा 9। देखिए संख्या को अलग अलग करके जोड़ने पर अगर 9, 18, 27 यानी इसका पहाड़ा वाला संख्या आता है तो वह संख्या 9 से पूरा पूरा कटेगा। जैसे मान लीजिए 81 है, तो इसको भी अगर आप जोड़ेंगे तो 9 आएगा, यानी इसका मतलब यह संख्या 9 से कटेगा। अब हम लोग समझेंगे कि 10 का नियम क्या होता है। देखिए 10 का नियम बिल्कुल आसान होता है। अगर संख्या के अंत में 0 रहेगा तो वह संख्या 10 से पूरा पूरा कटेगा। अब देखिए सबसे आखिरी है 11 का नियम। देखिए इसका नियम होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या है 1331, तो इसका नियम को चेक करने के लिए आपको एक एक संख्या को छोड़ करके इस तरह से जोड़ना है। 1 और 3 को जोड़े, यह होगा 4। अब देखिए यहाँ पर यह दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 3 और 1 को जोड़ने पर यह होगा 4। अब देखिए इन दोनों को घटाना है। अगर देखिए घटाने पर 0 या फिर 11 इस तरह से आता है तो देखिए यह जो संख्या है 11 से पूरा पूरा कटेगा। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल और भी लेते हैं। मान लीजिए 1522 है, यह 11 से कटेगा कि नहीं, तो एक संख्या को छोड़ करके जोड़ेंगे, 1 और 2 यह होगा 3, 5 और 2 यह होगा 7। अगर देखिए आप इन दोनों को घटाएंगे तो आपका आएगा 4, यानी देखिए यह जो संख्या है 11 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो देखिए यह था 2 से लेकर 11 तक विभाज्यता का नियम। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे।